गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1971। और दोस्तों आज रविवार स्पेशल एक छोटी सी कहानी, शीर्षक है ईश्वर का दंड। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। आरव नाम का एक युवा उद्यमी शहर में बहुत तेजी से सफल हुआ। उसे लगता था कि उसकी सफलता केवल उसकी प्रतिभा की वजह से है। वो अपने माता पिता की सीख और कर्मचारियों की मेहनत को नजरअंदाज करता था। एक दिन उसके पुराने मोहल्ले के मंदिर के पुजारी ने आरव से कहा कि बेटा, सफलता ईश्वर की परीक्षा है। उसे बांटोगे तो वरदान बनेगी, और अगर नहीं बांटोगे तो वो तुम्हारा अहंकार बनकर तुम्हें दंड भी देगी। आरव ने हंसते हुए कहा कि ईश्वर मुझे क्यों दंड देगा, मैं किसी का हक नहीं मारता। अब कुछ ही हफ्तों बाद उसके कैफे चेन में संकट आ गया। एक विवादित वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि वो एक बुजुर्ग कर्मचारी को डांट रहा था। लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया और उसके इन्वेस्टर भी पीछे हट गए, और जो दोस्त थे वो भी दूर होने लगे। मां ने समझाया कि बेटा, दंड हमेशा ऊपर से नहीं आता, कभी कभी वो लोगों के दिल से आता है। उस रात आरव मंदिर गया, घंटी बजाई, पर उसके भीतर जैसे कोई ध्वनि नहीं हुई। वो देर तक सीढ़ियों पर बैठा रहा और पास ही बैठे एक बच्चे ने पूछा कि भैया, क्या घंटी टूटी है? आरव मुस्कुरा भी ना सका। उसे लगा दंड यही है, बाहर सब शोर है पर भीतर सब मौन। अगली सुबह वो उसी बुजुर्ग कर्मचारी के घर पहुंचा और पैर छूकर बोला कि मुझे माफ कर दो। फिर उसने अपने कैफे में बदलाव किए। कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, छुट्टियां और हर दिन की शुरुआत। धन्यवाद सर्कल से उसने सप्ताहांत में झुग्गी बस्तियों में भोजन सेवा भी शुरू कर दी। धीरे धीरे वही लोग लौटने लगे जिन्होंने उसे छोड़ा था। और एक दिन मंदिर के बाहर वही बच्चा फिर से मिला। उसने कहा, भैया, आज घंटी की आवाज बहुत सुरीली थी। आरव मुस्कुरा पड़ा। उसे समझ आ गया कि घंटी वही थी, बदल तो वो गया था। दोस्तों, इस कहानी से संदेश यही मिलता है कि ईश्वर का दंड अमूमन बाहरी नहीं होता, वो हमारे भीतर के अहंकार को आईना दिखा देता है। जब हम विनम्रता और सेवा चुनते हैं तो वही दंड सीख बनकर वरदान बन जाता है। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।